स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ पुरस्कार का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने जो है पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा पार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से हम जो है समझते आ रहे हैं और आगे इसका जो है हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा पार्ट जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। एक चाराम धारणी युवती पीछे अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चाराम के शुभ्र आंदोलन उसके कोष्ठ पर धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिभा के समान दूरी खड़ी है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब जो है जो अरुण है वो मधुलिका को बोलते हैं कि तुम जो है राजा के पास जाओ, ऐसा करके तो मधुलिका जो है राजा के पास आ जाती है। तो जो राजा है वो क्या कर रहे थे, विश्राम जो है कर रहे थे। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई हैं। तो उनके जो राजा के जो प्रतिहारी जो सैनिक जो होते हैं उसके कक्ष के आसपास, उनके शयन जो कक्ष होते हैं राजा के, तो एक जो प्रतिहारी है वो आकर के बोलता है कि महाराज की जय हो, आपको जो है कोई जो स्त्री है एक प्रार्थना करने आई हुई है, ऐसा करके राजा जी को बताते हैं। आंखें खोलते ही महाराज जी ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। तो महाराज बोलते हैं उसको अंदर आओ, आने दो, ऐसा करके। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। अब जैसे ही मधुलिका जो है राजा के सामने जाती है तो राजा उनको देखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि तुमको मैंने कहीं देखा है, ऐसा करके। फिर क्या बताते हैं, 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि किसी के लिए ली गई थी। तो मधुलिका बोलती है कि 3 साल पहले जो है मेरी जो भूमि है उस पर आपने जो है कृषि के लिए भूमि ली थी मेरी, ऐसा करके जो मधुलिका है वो राजा जी को बताते हैं। ओह, तो तुम इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी तो राजा बोलते हैं, अच्छा अच्छा, मुझको जो है याद आ गया, ऐसा करके। और उनको बोलती है मधुलिका को राजा जी है कि तुमको जो है अपनी भूमि का मूल्य मिलेगा, ऐसा करके। और वो जो है प्रतिहारी को आवाज देते हैं, नहीं महाराज, मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? फिर मधुलिका कहती है कि मूल्य नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो महाराज जो है बोलते हैं कि मूर्ख, तुमको क्या चाहिए, ऐसा करके। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जंगल भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल भी बनाना होगा। तो मधुलिका क्या बोलती है कि जितना मेरा भूमि है उसके बदले मुझको कहाँ दो, जो दक्षिणी जो नाला है उसके पास एक जो जंगल है उसमें मुझको जो है भूमि चाहिए खेती करने के लिए, ऐसा करके जो मधुलिका है वो राजा जी को बताती है। और मैं उसमें जो है क्या करूंगी, खेती करूंगी, ऐसा करके। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, 30 पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो महाराज उनको मधुलिका को समझाते हैं कि जो भूमि तुम मांग रही हो, कहाँ पर? दुर्ग के दक्षिण नाले में के समीप जो जंगली भूमि तुम मांग रही हो वो कैसी है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है और तुम उस पर जो है खेती नहीं कर सकती, ऐसा करके महाराज उसको समझाते हैं। तो फिर निराश लौट जाऊं, सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। तो मधुलिका बोलती है कि क्या मैं वापस निराश जो है चली जाऊं महाराज जी आपके दरबार से, ऐसा करके। तो महाराज बोलते हैं कि नहीं, तुमको जो भूमि है वो दिया जाएगा, ऐसा करके उनको बोलते हैं। जाओ तुम श्रम जीव में उसमें लगाओ, मैं आत्मार्थ को आत्म प्राप्त देने का आदेश करता हूँ, जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका अपने राज मंदिर से बाहर आई। अब वो जो राजा है मान जाते हैं उसको भूमि देने के लिए मधुलिका को। तो मधुलिका उनको जो है प्रणाम करती है और बाहर निकल जाती है। फिर क्या होता है, दुर्ग के दक्षिण भयावले नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पथ संचार के शून्यता भंग हो रही है। अरुण में छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते हैं। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा है। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई आता नहीं था। अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती, मतलब जिधर जो है खेत बन रहा था उधर कौन थे, अरुण। अरुण जो है उधर सारी जो चीजें हैं वो कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे और क्या बना रहे थे, झाड़ियों को काट करके रास्ता बना रहे थे। और जो मधुलिका का जो खेत था उसको भी क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। अब क्या होता है, एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे से हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो रही थी। उस निविड़ मन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। मधुलिका और जो अरुण है वो साथ साथ जो है क्या कर रहे थे, अपने खेत बनाने का काम जो है कर रहे थे। और बहुत अधिक क्या हो गया था, अंधेला भी हो गया था। और ये जो है बहुत क्या थे, खुश थे। और जो पक्षीगण थे वो इनको देख करके जो है अपने अपने निवास में, मतलब अपने अपने जो पेड़ है उसमें
घोंसले पर लौट रहे थे, पेड़ों पर जो है जा रहे थे और बहुत अधिक क्या हो रहा था, पक्षियों का शोरगुल हो रहा था। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुस करके मधुलिका के कपोल में खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम करो, प्रातः से हम जीर्ण कलेवर कुशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा और मगध में निवासत मैं स्वतंत्र राष्ट्र की अधिपति बनूंगा। मधुलिका अब क्या होता है, जैसे ही शाम होता है तो अरुण जो है मधुलिका को बोलता है कि 4 पहर तुम जो है क्या करो, विश्राम करो, मतलब रात भर जो है तुम क्या करो, विश्राम करो और जैसे ही क्या होगा, सुबह होगा तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, राज्य अभिषेक होगा, मतलब हम जो है राजा रानी बनेंगे, ऐसा करके उनको बोलता है। किसको? मधुलिका को। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के तीसरे पहर से मेरी विजय यात्रा होगी तो तुमको इस पर विजय में विश्वास है। अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से राज मंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। ये जो अरुण है क्या किया था, 100 सैनिकों के साथ आया था और कहाँ पर, कौशल से में जो है क्या करना चाहता था, हमला करना चाहता था। तो मधुलिका इस पर चकित हो जाती है कि तुम जो है सिर्फ 100 सैनिक लेकर के आए हो, तुम जो है क्या ये सारी जो चीजें हैं, राज को जो है तुम जीत सकोगे क्या, ऐसा करके जो है उनसे सवाल पूछती है। अरुण बोलता है कि तुम जो है निश्चिंत हो जाओ और जा करके क्या करो, विश्राम करो, सुबह जैसे होगी हमारा क्या होगा, हम जो है राजा रानी बन जाएंगे, मतलब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ऐसा करके उनको बोलता है। मधुलिका प्रसन्न थी किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण की कामना संशय थी। वह कभी कभी उद्गम सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती, अरुण उसका समाधान कर देता। मधुलिका ये सारी जो चीजें हैं सुन करके क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी, लेकिन कभी कभी उसके मन में क्या हो जाता था, चिंता हो उठता था कि अरुण जो है इतने कम सैनिकों के साथ कैसे हमला करेगा, ऐसा करके। तो अरुण उसका क्या कर देता था, समाधान उसको कर देता था। सहसा कोई संकेत पाकर उससे कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपत से इस अभियान को, प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। अब क्या होता है, उनको बोला जाता है कि तुम जो है अपने घर चले जाओ क्योंकि बहुत रात हो गया है, ऐसा करके जो है मधुलिका को घर भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, मधुलिका उठ खड़ी हुई, कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ते अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चल पड़ी। बहुत अधिक क्या था, घना जंगल था और झाड़ियां थी, तो उन्हीं से होते हुए मधुलिका अपने घर की तरफ चल देती है और बहुत क्या हो गया था, शाम भी हो गया था। पथ अंधकार में था और मधुलिका के हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, जितना सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन हो गया। मधुलिका जो है जा रही थी घने जंगलों के बीच से होकर के, तो अचानक से उसका जो मन है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है और जितना भी क्या था, जो सोचा हुआ था, मतलब उसने जो क्या युद्ध के बारे में जितना भी उसके मन में चल रहा था वो क्या हो जाता है, वो जो है चिंता करने लगती है। क्या होता है, वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर अच्छा सोचने लगी, वह क्यों सफल न हो, श्रीवस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, मगध कौशल का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल के वीर रक्षक, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। मधुलिका मधुलिका जैसे उसके पिता ने उस अंधकार में पुकार रहे हो, वह पागल की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। अब यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है कि क्या होता है, जैसे ही मधुलिका जो है कहाँ जा रही थी, अपने घर जा रही थी, तो जो है सोचने लगती है कि यदि जो अरुण है वो इस युद्ध में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा करके। फिर अचानक से उसको जो है क्या याद आता है कि ये जो अरुण है वो तो हमारा क्या है, शत्रु राज्य का क्या है, व्यक्ति है, मतलब अरुण जो है शत्रु राज्य से आया हुआ था और इस राज्य में मतलब कौशल में क्या करना चाहता था, हमला करना चाहता था। तो जैसे ही उसको याद आता है कि अरुण जो है क्या है, शत्रु राज्य का राजकुमार है और वो जो है कौशल पर हमला करने वाला है, ऐसा करके, तो जो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत जो है डरने लगती है। कौन? मधुलिका। और उसी समय उसको जो है अपने क्या क्या याद आ जाता है कि मैं जो है इन शत्रुओं का साथ दे रही हूँ, ऐसा करके जो है बहुत डरने लगती है। और उसके बाद उसको जो है अपने पिता की याद आ जाती है। उसके पिता क्या थे, रक्षक थे, वहाँ के सैनिक थे कौशल के, और उसने अपना जो जान है वो इस कौशल में को बचाने के लिए अपना जान जो है दे दिया था। तो मधुलिका ये सारी जो चीज़ें हैं सोच करके जो है बहुत क्या हो जाती है, घबरा जाती है और बहुत जो है चिल्लाने लगती है कि मैंने जो है एक जो दुश्मन जो राज्य है उसका साथ देने जा रही हूँ, ऐसा करके जो है सोचने लगती है और रास्ता भूल जाती है। अब क्या होता है, एक रात पहर बीत गई पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। उस उधेड़-बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कहीं सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती थी। मतलब वो जो है
पूरा रास्ता जो है क्या हो जाती है, भटक जाती है और सारी जो चीज़ें हैं वो सोचने लगती है कि मैं जो है जो दुश्मनों का साथ दे रही हूँ और मैं जो है मेरे पिता क्या किए थे, मेरे पिता जो है अच्छे सैनिक थे ऐसा करके। तो दोनों के बारे में वो जो है सोचते सोचते जा रही होती है। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ा, वह बीच पथ से खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्कापिंड अश्वरोधी चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अब जैसे ही वो जो है जा रही थी तो उसको सामने से जो है बहुत सारे जो सैनिक है वो आते दिखाई पड़ते हैं। किसको? मधुलिका को। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ में चली जा रही थी, परंतु मधुलिका बीच में से नहीं टली। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। अब जैसे जैसे जो सैनिक लोग हैं मधुलिका के पास आते हैं तो मधुलिका जो है वहाँ जो रास्ता रहता है उससे नहीं हटती। तो सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वरोधी ने कड़क कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। तो जो सेनापति हैं कौशल के, वो जो है क्या कर रहे थे, घूम रहे थे अपने घोड़ों पर। मतलब क्या कर रहे थे, वो जो है नगर का भ्रमण कर रहे थे। तब क्या होता है कि मधुलिका को पूछते हैं कि तुम कौन हो ऐसा करके। तो मधुलिका जो है उत्तर नहीं देती। फिर से उसको पूछा जाता है कि तुम कौन हो स्त्री ऐसा करके। तो क्या होता है, रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर चिल्ला उठी, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोली, पगली है। अब जैसे ही उनको पूछा जाता है कि तुम कौन हो ऐसा करके, तो मधुलिका क्या करती है, मुझको बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने क्या किया है, अपराध किया है ऐसा करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। किसके सामने? सेनापति के सामने। तो सेनापति और जितने भी सिपाही जो लोग रहते हैं हंस पड़ते हैं, अरे ये तो पागल है ऐसा करके। पगली नहीं, यदि पगली होती तो इस विचार वेदना में क्यों होती। सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, क्या है स्पष्ट कहो। अब ये जो मधुलिका है बोलती है कि सेनापति जी मुझे जल्दी से जल्दी कहाँ ले चलो, राजा जी के पास ले चलो ऐसा करके। तो सेनापति पूछते हैं कि क्या बात हो गया ऐसा करके। श्रीवस्ती का दुर्ग एक प्रहर के दस्युओं का हस्तगत हो जाएगा, दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। अब सारी जो बातें हैं मधुलिका जो है बता देती है कि अरुण जो है क्या करना चाहता है, हमला करना चाहता है ऐसा करके। सेनापति को सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से स्पष्ट तरीके से बता देती है। तो सेनापति लोग जो है बहुत क्या हो जाते हैं, चौंक उठते हैं कि क्या तुम सच कह रही हो ऐसा करके। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं बीच अश्वरोही के सामने दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। अब सेनापति क्या करते हैं, 80 सैनिकों को जो है उधर किसके पास, अरुण जहाँ पर जो है थे उधर भेज देते हैं और जो मधुलिका है उसको जो है घोड़े पर बिठा करके राजा के पास ले जाते हैं। अब क्या होता है, श्रीवस्तु का दुर्ग कौशल का राष्ट्र केंद्र इस रात में विगत अभय को सपना देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था। मतलब ये लोग जो है क्या करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हो रही थी। अब क्या होता है, अब वह केवल कई गांव का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथित लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग के द्वार पर रुके, तब दुर्ग के बहरी चौंक उठे। उल्का का आलोक से उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुले, सेनापति घोड़े के पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेना, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? अब ये जो लोग हैं वो हमले की जो है पूरी तैयारी कर लिए थे। तो सेनापति लोग भी जो है बहुत क्या हो गए, तैयार हो गए कि अब जो है कभी भी हमला हो सकता है ऐसा करके जो है उनको पूछने लगे कि कितने सैनिक हैं ऐसा करके। सेनापति की जय हो, 200। उनको बताते हैं कि कितने सैनिक हैं ऐसा करके पूछते हैं, तो 200 सैनिक हैं ऐसा करके उनको बोलते हैं और सेनापति की जय हो ऐसा करके जो सिपाही हैं उनको बताते हैं। उन्हें शीघ्र एकत्रित करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक और शब्द न हो। अब सेनापति उनको जो है चेतावनी देते हैं कि तुम जो है चुपचाप जो है कहाँ चले जाओ, दुर्ग में चले जाओ। दुर्ग के जो दक्षिण जो नाला है जहाँ पर कौन है, अरुण और उनके जो सैनिक हैं जो क्या करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, तो वहाँ 100 सैनिकों को जो है भेज देते हैं। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। सेनापति के साथ कौन थे, मधुलिका। तो मधुलिका को जो है राजा के पास ले जाते हैं और उनको पीछे पीछे आने के लिए बोलते हैं। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। अब जैसे ही सेनापति आते हैं तो प्रतिहारी जो राजा के जो कक्ष के बाहर जो प्रतिहारी जो खड़े रहते हैं वो जो है महाराज को बताते हैं कि सेनापति आ रहे हैं ऐसा करके। वह अपनी शोक निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ ही मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। अब ये जो है मधुलिका और जो सेनापति हैं वो कहाँ चले जाते हैं, राजा के कक्ष में चले जाते हैं। तो सेनापति क्या करता है, महाराज की जय हो, मैं जो है आपको इस समय परेशान कर रहा हूँ ऐसा करके उनको बोलते हैं, इस स्त्री के कारण, मतलब मधुलिका के कारण। अब क्या होता है, महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखा, कहा, सी मित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप इसे भूमि दी है, क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो?
अब फिर से राजा किसको देखते हैं, मधुलिका को देखते हैं, तो सोचते हैं कि तुम फिर से क्यों आ गई ऐसा करके, और उनको पूछते हैं कि क्या मैंने तुमको जो भूमि दिया है उसका काम रुक गया है क्या, ऐसा करके उनको पूछने लगते हैं। अब क्या होता है, देव किसी गुप्त शत्रु ने उसी और आज रात के दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पद का संदेश दिया है। अब सेनापति उनको बताते हैं कि उसी क्षेत्र पर जो शत्रु जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं और अपना अधिकार करना चाहते हैं, और इसकी जानकारी मुझे मधुलिका ने दी है, ऐसा करके जो है राजा को बताते हैं। कौन, सेनापति। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी, घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका यह सत्य है? हाँ देव। अब राजा जो है मधुलिका को पूछते हैं कि क्या ये जो बात है वो सही है क्या, ऐसा करके। तो मधुलिका क्या बोलती है, हाँ, ऐसा करके उनको जवाब देती है। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र कर तुम चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमती की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपहार किया, यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यही ठहरो, पहले उन आताइयों का प्रबंध कर लूं। अब राजा जो है सेनापति को आदेश देते हैं कि तुम जो है सैनिकों को लेकर के चले जाओ दुर्ग पर, वहां पर दक्षिणे पर जहां पर जो है शत्रु लोग छिपे हुए हैं, और वहां पर जाकर के उनको पकड़ो, ऐसा करके। और फिर जो राजा है वो मधुलिका को बोलते हैं कि तुमने एक बार फिर से कौशल पर क्या किया है, उपकार किया है, और मैं तुमको क्या दूंगा, पुरस्कार दूंगा, ऐसा करके उनको बोलते हैं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग के उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके उन्मान में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज का एक दस्यु अपने हाथ जाने से बचा, आला वृद्ध नारी आनंद से उमड़ते हैं। अब क्या होता है, जो अरुण है वो पकड़ा जाता है और सब लोग जो है अरुण को जो है पकड़ करके ला लिया जाता है। सारे जो लोग हैं वो बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि जो शत्रु लोग हैं हमने पकड़ लिया, ऐसा करके। बच्चे बूढ़े सब जो है खुश हो जाते हैं। उषा के आलोक सभा में मंडप दर्शक में भरा था। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए वध करो। राजा ने सबके सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। अब सुबह होती है तो सारे जो अरुण है जो बंदी बनाया गया था उसको सब लोगों के सामने क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और साथ में मधुलिका को भी बुलाया जाता है और उसको पूछा जाता है कि तुम जो है अपना पुरस्कार मांग लो मधुलिका, ऐसा करके। और सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, इसको मृत्यु दंड दो, ऐसा करके जो जनता है वो आवाज कर रही थी, किसको, अरुण को। अब राजा ने कहा, मेरी जितनी खेती है मैं सबको तुमको देता हूँ। मधुलिका ने एक बार और बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, मैं तो तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो। मतलब अब फिर से उनको बोला जाता है कि तुमको जो है क्या चाहिए मधुलिका, ऐसा करके राजा जी उनको पूछते हैं। तो मधुलिका क्या करती है, जो अरुण रहता है उसको देखती है और क्या बोलती है, मुझको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो फिर राजा बोलते हैं कि नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मतलब तुमको जो है पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा करके। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने जो है शत्रु को पकड़वाया है, ऐसा करके। तो मुझे भी प्राण दंड मिले, कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर के खड़ी हुई। और अंत में मधुलिका क्या करती है, उस बंदी अरुण के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होती है, क्योंकि वो जो है उससे क्या करती थी, प्रेम भी करती थी और साथ ही साथ अपने राज्य से भी प्रेम करती थी। तो दोनों के प्रेम को इस कहानी में जो है लेखक ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमको समझाया था, और इस प्रकार से इस कहानी का क्या होता है, अंत हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना है। प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको देखना है तो मुझको जो है कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से प्रश्न उत्तर का वीडियो हम जो है बना करके आपके लिए ला सकें। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, और पूरा जो है पार्ट अच्छे तरीके से हमने जो है कवर किया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।